तो दोस्तों आज हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की। आखिर ये वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, शरीर में इनका क्या रोल होता है, आखिर ये क्यों होती हैं, किस कारण होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके निदान क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सब हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले हमारे चैनल हेल्थ रोबोक्स को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की हेल्थ संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स दोस्तों जनरली ये शरीर के निचले हिस्से में यानी पैरों में, कमर के नीचे हिस्से, जांघ में या पैरों में आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो नसें होती हैं ये एक तरीके से फूली हुई नसें जो आपको हरे कलर की या बैंगनी कलर की एक सर्पिलाकार के रूप में आपको दिखती हैं, जो शरीर से आपको उभरी हुई नज़र आती है। यानी ये नसें इस तरीके से सर्पिलाकार रूप में आपस में झुंड के रूप में फैल जाती हैं, फैल के उभर आती हैं, जिससे कि वो कभी कभी इतनी डेंजरस लगती है कि ऐसा लगता है कि आपके जांघ में, पैरों पे कुछ बाहर से कोई चीज़ या टैटू टाइप का कुछ चिपका है। जनरली अंदर से वो उभरी हुई नसें होती हैं। अब आखिर ये क्यों होती है? तो दोस्तों इसके कई रीज़न्स होते हैं। ये इस प्रकार की वेरिकोज वेन्स जो है वो उभर कर आती है। तो सबसे पहले हो गया आपका मोटापा। अगर आप वज़न आपका ज़्यादा है तो पूरा वज़न जो है आपका पैरों पर पड़ेगा, तो जिसके कारण जो है नसों पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यानी जो नसें की दीवारें हैं, ठीक है, जो हमारी वेन्स हैं उसकी जो चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं उसमें जो खून का स्तर है, ठीक है, वो जो फ्लोएशन है वो धीमा हो जाता है। यानी जो हृदय से आर्टरीज से, जो वेन से जो खून हमारा सप्लाई होता है, ऊपर से नीचे पंप होता है और फिर यही रिपीट होता रहता है, तो वो वहाँ तक खून की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो जिसके कारण वहाँ पर कुछ आपकी नसें, आप इसकी दीवारों पर कुछ प्रेशर के कारण वो उभर कर आ जाती हैं। तो ये मोटापे की वजह से भी हो सकता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी शरीर में होते हैं, तो उसके कारण भी कुछ लोगों में समस्याएं देखी जाती हैं। तो इसके और धूम्रपान है, कई प्रकार के, अगर आप धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसके कारण भी शरीर में कुछ इस तरह में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके कारण वेरिकोज कुछ पुरुषों में या महिलाओं में भी देखी जाती है कि उनके पैरों में या जांघों में इस प्रकार की नसें जो हैं उभर कर आ जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये आपके पैरों में या जांघों पर ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये शरीर में आपके हाथों पे भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये पैरों पर ही आपको उभर कर या जांघों पर ही आपको उभर कर आती है। अब हम बात करते हैं आखिर इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ट्रीटमेंट जो है, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हो सकता है कि आप उस पर नज़र रखिए कि अगर लाइफ स्टाइल चेंज करने से उस पर क्या असर पड़ता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप वज़न को कम करिए, ठीक है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है, आप लेट कर पैरों की एक्सरसाइज, धीरे धीरे पैर को आप चला सकते हैं। क्योंकि अगर ये समस्याएं धीरे धीरे जटिल हो गई, अगर वो लंबे समय तक बनी है, तो फिर वहाँ पर जो वेरिकोज वेन्स हैं उसमें आपको फिर एक समय बाद आप खुजली होने लगती है, इचिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, और फिर वहाँ पर एक इन्फेक्शन जनरेट होने लगेगा धीरे धीरे। अगर समस्या ज़्यादा गंभीर हो रही है तो इन्फेक्शन की स्थिति आ जाएगी, उसमें अल्सर्स आपके बनने लगेंगे। अगर आप केमिकल युक्त भोजन ज़्यादा लेते हैं, यानी अगर फास्ट फूड अगर आप ज़्यादा खाते हैं, तो हो सकता है उससे भी इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो शरीर का आपका मतलब सबके शरीर का अपना अपना सिस्टम होता है, अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है। तो कुछ लोगों का मतलब इम्यून सिस्टम झेल जाता है, कुछ लोगों में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उभर कर आ जाती है। अगर हाई बीपी रहते हैं या अगर आप हाई बीपी के मरीज़ हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये ज़्यादातर समस्या देखी जा सकती है। तो अगर आप नमक कम कर सकते हैं तो नमक आप कम करिए, क्योंकि नमक जो है आपके ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित करेगा। शुगर है, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो आप शुगर को जो है बिल्कुल उसको कम करिए। अगर नहीं भी डायबिटिक हैं तो शुगर का जो है इस्तेमाल, यानी शक्कर का इस्तेमाल, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करिए। अल्कोहल युक्त आपको कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना है,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ स्टाइल जो है कंट्रोल करके आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप व्यायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगासन इससे संबंधित करके देख सकते हैं। अगर फिर भी इन सब चीज़ों से आपको कुछ समय तक आप इसको मॉनिटर करके कर सकते हैं, अगर इससे भी आपको निदान नहीं हो रहा, फिर आपको अपने डॉक्टर से इसकी परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी अलग प्रकार की दवाइयाँ जो हैं इसमें आप यूज़ अपनी तरफ से मत करिए, क्योंकि उससे ये ठीक होने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपने हेल्थ केयर या अपने कोई डॉक्टर से संपर्क करके इस चीज़ों को दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका कई कारण हैं, ठीक है। कई कारण से इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, और ज़्यादा दिन तक अगर ये समस्या बनी रहेगी तो उससे फिर कई प्रकार की और भी घातक बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी आपको हो सकता है, ठीक है। वेन में इन्फेक्शंस की अगर इन्फेक्शन बढ़ गया, अगर मान लीजिए ब्लड आपका उसमें जम गया है, तो प्रॉब्लम और भी क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि फिर वहाँ पे अल्सर्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अल्सर जनरेट हो जाएंगे तो फिर कई प्रकार की चीज़ें जो हैं आपकी हो सकती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, ठीक है। तो इस प्रकार के लक्षणों को जो है वो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।